Ulcer, due to reflex, which area is most likely affected? Esophagus, pylorus, fundus of the stomach, cardia of the stomach. Cardia. Which muscle is primarily involved in forceful expiration? External oblique, diaphragm, rectus abdominis, transversus abdominis. Rectus abdominis. A patient on anti-Parkinson drug developed discoloration of the urine. कौन सी करती है? Levodopa, carbidopa, and entacapone, amantadine. Entacapone. A mother brings her son to the clinic which complain of a barking cough. What is the most likely area affected? Upper trachea, larynx, carina of the trachea, bronchi. Larynx. A drug contraindicated in CLD, lorazepam, aspirin, paracetamol, pentazocine. बर्किट लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन बताएं. Conducting system of the heart lies in subendocardium, subepicardium, endocardium, pericardium. Non-neoplastic cause of ascites due to visceral organ is cirrhosis, alcohol, Budd-Chiari syndrome, portal vein thrombosis, fulminant liver. Erythropoiesis in embryonic life occur mainly in liver, yolk sac, spleen, and bone marrow. Most effective concentration of alcohol diluted in water for disinfection is 70 to 80%, 60, 30, 50. चलो ठीक है, नेक्स्ट हम आज पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर 2. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है. ठीक है, वैसे सारे रिपीटेड ही हैं वैसे तो. अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज करते हैं कि बी सेल का मार्कर कौन सा होता है? CD19 होता है और 20 होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन मार्कर फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन? एक्यूट कोई भी इन्फ्लेमेशन के साइड में क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके पास रेज्ड आती है या पॉजिटिव आती है. ठीक है, तो इस्केमिक हार्ट डिजीज में एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या आएगा? CRP करवाएंगे आप. SLE के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 3 होती है. पेशेंट प्रेजेंट विद कार्बंकल ऑन द नेप ऑफ द नेक, लिम्फोसाइट और अरिथ्रीमा. तो जो ये कार्बंकल होता है ना, एक तो इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी और टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन पूछी है तो ये काफ़ी लिम्फोसाइट्स वगैरह आ गए ना उसमें, तो ये क्रोनिक होगी. अगर न्यूट्रोफिल्स वगैरह आते तो हम बात करते कि ये एक्यूट है. ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोटीन कौन सी होती है? PCAM होती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राइनिक्लोटाइड? कौन सी होती है? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में. नेक्स्ट MCQs कहते हैं कि 30-year-old G3P2 mother is phenotypically normal but has 2 children with a genetically syndrome. Most likely genetic abnormality मदर के अंदर कौन सी होती है? रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन, डाउन सिंड्रोम के अंदर होती है ना ये. नेक्स्ट MCQs में क्या कहते हैं कि शॉर्ट स्ट्रूचर है, वेब नेक है, तो एक इसमें टर्नर का सारा सिनेरियो उसमें क्या करवाएंगे? कैरियोटाइपिंग करवाते हैं, कंप्लीट मोनोसोमी के साथ आता है. ए पेशेंट प्रेजेंट OPD विद प्राइमरी कंप्लेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस. तो नाइट ब्लाइंडनेस में किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन A की. एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू एपिस्क्लेरल वेन इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम. तो इसमें कौन सी प्रोटीन जो होती है वो एक्वस ह्यूमर बना रही होती है? सारा टाइप 1 कोलेजन. मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? ग्लूटाथायोन, देन ट्रांसफेरिन, देन विटामिन E, देन C, देन A. एंटीकोआगुलेंट्स वारफेरिन एक्शन इंट्रैक्ट किसके साथ करते हैं? इनहिबिट कार्बोक्सिलेशन ऑफ विटामिन K डिपेंडेंट फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10. A young man present with history of limitation in movement of hip joint on X-ray fusion of sacroiliac joints and ankylosing. तो इसमें हमने निमोनिक किया था पेयर. ठीक है, तो उसमें हेला B27 होते हैं. पेशेंट इज ए डायग्नोस्ड केस ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस विद हाइपोपायोन. तो मोस्ट लाइकली इसमें कौन सा होता है? हेला B7 होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन? कौन सा होता है? IgG3. सबसे पहले IgM होगा, देन IgG में 3, 1, 2 का 4. आपने कैसे याद रखना है? 3, 1, 2 का 4. ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे आपने उसके अकॉर्डिंग चूज करना है. 15-year-old child came in ER with complaint of dyspnea, cough along with whistling sound. He is completing sentence in one breath, लेकिन हार्ट रेट उसका टेकिकार्डिया में जा रहा है, 110 है. रेस्पिरेटरी रेट 30 है. चेस्ट जब भी साइलेंट हो, 15 साल का बच्चा उसमें चेस्ट साइलेंट है तो वीजिंग के साथ है, कफ के साथ है, ब्रोंकियल एस्थमा. A patient came in ER with respiratory difficulty along with wheezing. Spirometry show reduced FEV1. Most probable diagnosis कौन सा होता है? एस्थमा होगा. Which value is increased in obstructive lung disease में कौन सी होती है? Forced residual capacity. Which one is diffusion limited कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड.
और परफ्यूजन लिमिटेड कौन सी होगी, साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और N2O हो जाएगी। मिलिट्री पेशेंट है उसमें स्पायरोमेट्री के अंदर हर चीज़ डिक्रीज होती है, तो किस में होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के अंदर। नेक्स्ट MCQs कहते हैं कि 21 ए पेशेंट प्लीज 24 पेज, अच्छा मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत पेज ओपन कर लिया। 20 MCQs कहते हैं, अच्छा 21 पे थे। ए पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ आर्टीरियल ABGs के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है 70 पे है, pH 7.35 है, बाइकार्बोनेट्स कम है, PCO2 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे तो इसका मिक्स्ड होना चाहिए था ना, मिक्स्ड एसिडोसिस दोनों आनी चाहिए थी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट कम है। तो अब इसके दोनों का नहीं है, लेकिन इसकी जो है ना बाइकार्बोनेट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उस बेस पे हम इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मोस्ट लाइकली है। अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि pH बहुत ज़्यादा डीरेंज नहीं है। ठीक है, 22 कहते हैं कि मैन वॉज टेकन टू द हाई आल्टीट्यूड वेयर आफ्टर 10 days पेशेंट ABG सैंपल टेकन विच वन ऑफ द कंडीशन ABG शो। ABG के अंदर अब क्या आएगा, रेस्पिरेटरी हाई आल्टीट्यूड पे जाके 10 days के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। और एक्यूट में कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, और बाद में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगी। During strenuous exercise, there is an increase in ventilation rate that matches the increase in oxygen consumption. What will happen? अब उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगी, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी तकरीबन नॉर्मल ही होती है एक्सरसाइज के बाद। टाइडल वॉल्यूम को आपने कैसे इसमें करना है, कैलकुलेट द पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन को आपने करना है, टाइडल वॉल्यूम को आपने रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर देना, हार्ट रेट को आपने कुछ भी नहीं करना। तो जब आप इसे करेंगे आपका आंसर 6 पे आ जाएगा। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोस्ट्रीडियम परफ्रंजिस के लिए हम क्या करवाते हैं, क्लिंडामाइसिन करवाते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, नेक स्टिफनेस, लैब रिवील प्रोटीन रेज्ड हो रही है, ग्लूकोज 10 है, डिक्रीज हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल से आपको क्या पता चल रहा है, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है। तो इसमें हम कौन सी ड्रग देते हैं, सेफ्ट्राइएक्सोन के साथ वेनकोमाइसिन देंगे। साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटामिन सल्फेट का आता है, हाइपोटेंशन होगी। SLE के साथ अगर नेफ्राइटिस है, अब देखें SLE खाली नहीं है, SLE के साथ क्लास 4 ल्यूपिस नेफ्राइटिस है, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ गया, तो आपने अब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ करनी है। ठीक है, आपने कोई सेपरेट ड्रग नहीं देनी, एजाथायोप्रिन देंगे, साथ IV साइक्लोफॉस्फेमाइड देंगे। अल्फा 1 एंटेगोनिस्ट यूज्ड इन हाइपरटेंशन कौन सी होती है, डेक्साजोसिन। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में आप देंगे ना उसे, कोई भी इसमें ऑप्शन होगा अल्फा 1 ब्लॉकर्स का तो आपने दे देनी है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस में क्या कौन सी देते हैं, वैसे तो इसका आंसर इसमें होना चाहिए था एथम्ब्यूटोल, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जो आइसोनियाजिड होती है वो बोथ होती है, वो बैक्टीरियसिडल भी होती है और स्टैटिक भी होती है। ठीक है, तो आपने इसको चूज करना है। नेक्स्ट कहते हैं कि पेशेंट वेंट फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, शी वाज एडवाइज सम एंटीबायोटिक अलोंग विद मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, शी वाज आल्सो टेकिंग कैंडी सार्टन टैबलेट, इफेक्टिवनेस ऑफ विच एंटीबायोटिक्स विल बी अफेक्टेड इन दिस केस में क्या होती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देंगे। लार्ज फ्राइबल इरेगुलर वेजिटेशन किसके अंदर होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आती है। पेशेंट प्रेजेंट स्प्लिंटर हेमरेज, पेनफुल रेड नोड्यूल्स, रेड नोड्स हैं, ब्लड कल्चर पॉजिटिव है, द पेशेंट इज ए नॉन केस ऑफ IV ड्रग अब्यूज। मोस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अपने ड्रग अब्यूजर है। ठीक है, तो उसमें कॉज क्या होता है, स्टेफ ऑरियस, सिस्टेमिक आर्टीरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल न्यूरल थ्रोम्बोसिस। एक्टिवेटेड प्लेटलेट सिक्रेट क्या सिक्रेट करते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन और ADP। परसेंटेज ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट पर बीट, तो ये किसकी डेफिनेशन है, उसमें से क्या निकल रहा होता है, जितना वो ब्लड पंप करते हैं इसे कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। नेक्स्ट MCQs में ना कहते हैं कि लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग फिंगर्स सॉरी प्रेजेंट विद इंक्रीज पल्स प्रेशर एंड ए फेमरल ब्री। एग्जामिनेशन रिवील है वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स किस में आती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। पल्स प्रेशर इंक्रीज कब हो गया, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड वाइस वर्सा। एन इंक्रीज इन इंस्पायरेशन विल डिक्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो उसमें अगर इंस्पायरेशन जब ज़्यादा होती है ना तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करवा देते हैं थोड़ा सा। A murmur is heard on the left third intercostal space at parasternal border. Which one of the following murmur is most likely aortic area 2? ठीक है, A2 के ऊपर आएगा अब, क्योंकि वो aortic area 2 इसलिए आ गया क्योंकि वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होता है ना।
नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरलिपिडेमिक है, स्मोकर है, पेशेंट विद स्टर्नल चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स ब्रॉट टू ईआर, वाइटल रिवील नॉर्मल पल्स एंड बीपी, इन्वेस्टिगेशन रिवील इन नॉर्मल ईसीजी, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल डू नेक्स्ट टू रीच द डायग्नोसिस, अब आप क्या करवाएंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी। Security guard had history of fall and remained unconscious for 30 seconds. His neurological examination is unremarkable. तो ही इज़ हैविंग इरेगुलरली पल्स, तो अब हमने क्या किया, तो उसमें क्या आता है, सिंक्रोप डेवलप हो जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने वैसे ही 30 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हुआ है, तो वो सिंक्रोप डेवलप हो गई है ना, वेजोवेगल सिंक्रोप। 50-year-old पेशेंट हैड कंप्लेन ऑफ मैक्रोग्लोस या हाइपरग्लाइसीमिया पोलीयूरिया, एमआरआई के अंदर ट्यूमर आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो कौन सा ओरिजिन कौन है, सेल्स कौन से, सोमैटोट्रोफ्स। ए पेशेंट प्रेजेंट विद ग्लैक्टोरिया एंड इनफर्टिलिटी प्रोलैक्शन वैल्यू रेज्ड है 5000 से अबव, वो कौन सी होती है, मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा। ए थिन लीन चाइल्ड प्रेजेंट्स विद लो कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट लेवल एट द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल, तो आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं इसके लिए, अगर कैल्शियम कम है तो आप क्या करवाएंगे, पीटीएच करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि सबसे पहले ना अपने सीरम कैल्शियम लेवल ही करवाना होता है, और क्लिनिकली अगर आप देखें उसके बाद आपने एल्ब्यूमिन करवाना होता है। लेकिन अगर हम जैसे जो पाकिस्तान की गाइडलाइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने पीटीएच ही करवाना होता है, वरना अगर आप यूके की गाइडलाइंस देखें ना, तो वो कैल्शियम के बाद पहले एल्ब्यूमिन को प्रेफर करती हैं, देन पैराथायराइड पे कहती हैं, ठीक है। लेकिन आपने पीटीएच को ही चूज़ करना है सीपीएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आगे लिखा हुआ है कि पहले आप सीरम कैल्शियम करवाएंगे या आयोनाइज्ड कैल्शियम करवाएंगे, ठीक है, और साथ आपने फॉस्फेट और मैग्नीशियम के टेस्ट भी करवा लेने हैं। Patient is a known case of hypothyroidism, taking levothyroxine 50 mg 2 tablets before breakfast. Now he presented with his symptoms coming back, including cold, intolerance and constipation. What will you check? अब आप उसमें क्या करवाएंगे, TSH का लेवल करवाएंगे, इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इन स्पीडस विद डिक्रीज ADH लेवल। ADH लेवल का लेवल कम है तो osmolarity ज़ाहिर है ज़्यादा होगी क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। कार्सिनाइड सिंड्रोम का डायग्नोसिस क्या होता है, 5-hydroxyinrole एसिटिक एसिड antacid available readily and used commonly at home without prescription is which one of the following, क्या देंगे अब उसे, सोडियम बाइकार्बोनेट, आप उसे घर पे दे सकते हैं, होम रेमेडी। गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रेजेंट इन मिडल 1/3, उसे क्या कहते हैं, कोरियोस्टोमा। विच हार्मोन विल इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट एपिथेलियम, सिक्रेटिन। Which of the following hypotonic secretion has high bicarbonates concentration and is affected by vagotomy, तो वो कौन सी होती है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन में बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। 40-year-old obese lady presented with jaundice, investigation revealed high level of conjugated bilirubin with high urinary bilirubin and normal urobilinogen, तो इसमें बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है CBD के लेवल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है ना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज्ड हो रही है। Patient underwent gastrectomy and now has developed pernicious anemia due to deficiency of vitamin B12. The cells required for absorption of vitamin B12 कौन से होते हैं, पेराइटल सेल्स। अल्कोहलिक बंदा, उसका लिवर सेल्स जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं टू द साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कॉज, अब उसमें क्या होगा, स्टीयाटोसिस डेवलप हो गई है, ठीक है। बाकी तो सारे उसमें पिगमेंट दिए हुए हैं ना, पिगमेंट्स के डेपोजिशन या आयरन के डेपोजिशन से होते हैं, हीमोसिटिन वगैरह, हीमोक्रोमाटोसिस उसे कहते हैं। A patient has a intermittent dysphagia now present with GERD. Barium swallow was underwent which revealed dilated bird beak esophagus आ रही है, तो वो कौन सी है, एक्लेजिया कार्डिया होगा, बर्ड बीक अपीयरेंस इसोफेगस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं, while operating the surgeon accidentally hit a vessel behind the posterior boundary of the epiploic foramen causing pooling of the blood, which vessel was damaged, अब क्या डैमेज हो गया, पोर्टल वेन, ठीक है। सुपीरियरली उसके क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना कैवा और एंटीरियरली हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। ट्यूमर ऑफ हाइलम ऑफ द राइट किडनी सेपरेट सबसे पहले करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। लट्स में वो कहते हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जब आपको सिम्टम्स आते हैं तो उसमें बेसिकली अगर आपके पास PSA का लेवल 3.2 पे आता है तो इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि एन एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विद फीवर, मैलेज, लोअर एब्डोमिनल पेन, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज ए टेंडरनेस इन द लेफ्ट आइलिक फोसा एंड ए हिस्ट्री ऑफ लूज स्टूल विद ब्लड, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू परफॉर्म, अब आप क्या करवाएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे। अब आपने कोलोनोस्कोपी को चूज नहीं करना, ठीक है, सिग्मोइड, सारा सिग्मोइड कोलोन को हमने एग्जामिन करना है ना। ब्लड आ रहा है, ब्लडी डायरिया आ रहा है, डायसेंट्री हो गई है, अब तो आप सिग्मोइडोस्कोपी करवाएंगे।
patient present to ER with pain in the right iliac fossa, a plan to appendectomy, palpation on the लेफ्ट आईलिक फोसा. अब कहते हैं कि राइट आईलिक फोसा में पेन है, लेकिन जब लेफ्ट साइड पर हाथ लगाते हैं तो पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है. इसको इससे कहते हैं रोफसिंग साइन. ठीक है, ये आपने सारे साइन एक दफ़ा रीड कर लेना है. हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एबीओ कंपैटिबिलिटी कब होती है? जब हम ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे दें टू ए पॉजिटिव. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एडल्ट हीमेटोपोइसिस? अब उसमें 75% माइलोइड सेल्स होते हैं. ठीक है, और 25% लिम्फॉइड होते हैं. ठीक है. ए पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ राइनोरिया, स्नीजिंग, डीग्रेनुलेशन कौन करवाता है? मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल सेल. नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि फीमेल पेशेंट है, फीवर है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीड है, हीमोग्लोबिन लो है और फेरेटिन का लेवल जो है ना वो नॉर्मल है. तो नॉर्मल फेरेटिन किसके अंदर होती है, लेकिन वैसे अनीमिक है ब्लड लॉस होने की वजह से. तो ये पेशेंट हैज़ कॉन्कोमिडेंट सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया. ए बॉय फेल डाउन वाइल प्लेइंग एंड डेवलप स्वेलिंग ऑफ नी, हिज ब्रदर आल्सो हैज सिमिलर डिजीज. तो वो कौन सा होता है? हीमोफीलिया के अंदर हीमार्थ्रोसिस हो जाता है ना. ए पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्वेलिंग, इन्वेस्टिगेशन रिवील प्रोलॉन्ग एपीटीटी. तो इसमें क्या है? कोआगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी है. ईविंग सार्कोमा 11-22 होता है. ए प्लास्टिक एनीमिया का नेक्स्ट सारा डायग्नोसिस उन्होंने बता दिया. तो अब इसकी फाइंडिंग क्या आती है? उसमें क्रोमोसोमल और डीएनए की ब्रेकेज. नेक्स्ट टाइम से यूज है कि 70 ईयर ओल्ड पेशेंट डेवलप ब्लैक कलर का, उसका जो पाँव का बड़ा अंगूठा है वो काले रंग का हो गया है कुछ वीक्स बैक. ऑन एग्जामिनेशन प्लेटलेट काउंट उसके जो है ना वो कितने हो गए हैं? ये 10 lakhs हो गए हैं, मतलब ज़्यादा हो गए हैं ना. तो ये इसे कहते हैं असेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस. इसमें ब्लैक टो के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है. ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेशन कॉजिंग रीनल सेल कैंसर इन चाइल्डहुड. बच्चों में कौन सा होता है? WT1. फीमेल विद पर्पुला ऑन लेग्स, प्रोटीन यूरिया, हिमाचूरिया एंड बर्निंग सेंसेशन ऑन हैंड एंड फीट अलोंग विद ड्राई माउथ. CBC नॉर्मल है. एना प्रोफाइल नेगेटिव. डायग्नोसिस क्या है? हिनॉक्स कॉलन पर्पुरा. एंटी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंटीबॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के अंदर. ए पेशेंट इज अलर्ट बट रिलैक्स विद आई क्लोज्ड अपॉन गिविंग ए स्टिमुलस. द पेशेंट्स आई ओपन है. व्हाट इज द लाइकली चेंज इन EEG? तो उसमें क्या होंगी? पहले वो रिलैक्स था ना विद आई क्लोज, अब उसने ओपन कर लिया तो पहले अल्फा थी देन बीटा. थैलेमिक न्यूक्लियस से जो रिसीव करता है टेस्ट और फेशियल सेंसेशन वो कौन सी होती है? वेंट्रोपोस्टीरियर एंड मीडियल न्यूक्लियस. एन ओल्ड मैन हैज शफलिंग गेट, रेस्टिंग ट्रेमर एंड स्टूप पोस्चर लीजन किसके अंदर आता है? पार्किंसनिज्म का सिनेरियो मिड ब्रेन के अंदर आता है. पेशेंट है इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड्स. तो ये फेशियल नर्व का डिफेक्ट आ रहा है पोन्स के अंदर. 78 कहते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाइपरलिपिडेमिक, बेंट टू पिक अप द समथिंग दैट फेल डाउन. हिज विजन गॉट ब्लड अलोंग विद डिप्लोपिया. तो इसमें कौन सी आर्टरी होती है जो विजन लॉस करवा रही होती है? PCA पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. जब भी टंग डेविएट होगी इप्सिलैटरल साइड पे तो कौन सी आर्टरी इसके अंदर इन्वॉल्व है? वर्टेब्रल आर्टरी. ठीक है, वर्टेब्रल आर्टरी क्यों है? क्योंकि आगे इसकी ब्रांच आती है. एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वो इसकी ब्रांच है ना. ए तो ऑप्शन में नहीं दी हुई. ए पेशेंट प्रेजेंट विद ए फ्रंकल ऑन द अपर लिप. तो वो उसमें कहाँ चल जाता है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन में इंक्लूड हो जाता है कैवर्नस साइनस का इन्फेक्शन. ए पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, हाउ विल यू सर्जन ट्रीट मेस्टोइड एंड्रोम. हमने इसका निमोनिया क्या किया था? मैस. वेरी गुड. मेस्टोइड एंट्रम और साथ सिग्मोइड साइनस. नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टीरियोग्नोसिस कौन सी लोब के अंदर होता है? पैराइटल लोब. अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो आप लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल चूज करेंगे. डायजेपाम कहाँ एक्ट करती है? इंटरन्यूरॉन्स पे. लिगामेंट विच अटैच लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो कौन सा होता है? लिगामेंटम फ्लेवम. एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन माइस टू एनालाइज द स्क्लेरोटोम. अब वो कहते हैं कि अगर फेलियर टू ड्राइव फ्रॉम द सोमाइटा वो फेल हो गई तो कौन सा ऐसा मसल है जो फेल हो गया है? लोंगिस्मस नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे. A patient present with a history of unable to walk, lift objects, CT scan reveal area of infarct in posterior aspect of the parietal, frontal and temporal lobe. Which vessel is compromised in this case? तो कौन सी आर्टरी compromise हो रही है? MCA. Patient present with history of trauma to the ER emergency में present कर रहे हैं trauma के साथ. Blood accumulate हो गया है डूरा और स्कल के दरमियान. कौन सी आर्टरी डैमेज हो गई है? maxillary artery. तो इसमें एपिड्यूरल हेमाटोमा है. पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इन अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस. अब रीजन कौन सा है? वर्निकी. ये पेशेंट प्रेजेंट विद थ्रोमिंग हेडिक, रनी नोज. तो जब भी ये ट्रायड आता है ना थ्रोमिंग हेडिक होगा, पेशेंट को आंखों से पानी आ रहा होगा और नाक से भी पानी आ रहा था तो ट्रायड बनते हैं. इसे कहते हैं क्लस्टर हेडिक. इसमें हम पेशेंट को 100% ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे होते हैं.
ठीक है. 20-year-old girl with a graphic designer present with difficulty reading, clumsiness in her arm while steering her bike and vision problem. तो corpus callosum के अंदर लीजन आ रही है. किस चीज़ का स्नैरियो है सारा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि टॉर्च का इन्फेक्शन है, पेरीवेंट्रिकुलर इन्फेक्शंस प्रेजेंट है. तो ये कौन सा वायरस है? साइटोमेगालो वायरस. इसमें साइटोमेगालो वायरस के अंदर आपने हाईलाइट कर लिया, इसमें पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस आती हैं. हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट विल बी लॉस्ट कॉन्ट्रालैटरल बिलो द लेवल ऑफ लीजन. क्या चीज़ लॉस हो जाएगी? पेन और टेम्परेचर. साउंड इज बेस्ट परसीव किस एरिया के अंदर? कॉक्लियर न्यूक्लियस. ए डायबिटिक पेशेंट with decreased vision visited an ophthalmologist and underwent laser photocoagulation to prevent further damage on examination via ophthalmoscope. कौन सा डायबिटिक में एरिया कौन सा डैमेज होता है? रेटिना. नेक्स्ट एमसीक्यूज में जो उन्होंने सारी वैल्यूज दी हुई है ना, ये आपने वो वाला फॉर्मूला ही GFR वकल लगाना है, लेकिन इसका आंसर आता है 550. इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग. एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट कहाँ आता है? सोडियम को एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा लेते हैं द PCT. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर मैक्सिमली एब्जॉर्ब कहाँ होती हैं? PCT के अंदर. नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिडल सिंड्रोम के अंदर किसका डिफेक्ट आता है? ENaC की म्यूटेशन आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर. सब्सटेंस अगर Tmax, इसका क्या मतलब है? ऑल ऑफ द सब्सटेंस बिलो ए थ्रेशोल्ड विल बी एब्जॉर्ब्ड. A patient after RTA having blood loss and develop hypovolemic shock, what is observed microscopically in this patient kidney. तब उसमें हम क्या डिवेलप हो जाएगा? एक ही आई डिवेलप हो जाएगा ना, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. इन नॉन केस ऑफ डायबिटीज एंड मैक्सेडिमा हिज बीपी रेज है. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने दी, आप कौन सी देंगे? डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, इसमें कौन सी देते हैं? कैप्टोप्रिल. 60-year-old मैन है, हीमोचूरिया के साथ जब भी प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है, कौन सी लिम्फ नोड होती है? इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल. आफ्टर मीनोपॉज के बाद किस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है? एस्ट्रोजन. उसकी वजह से टैक्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. You are a house officer working in a gynae emergency. A patient come to you at gestation age of 40 weeks with irregularly uterine contraction. तो आप कौन सी ड्रग देते हैं? ऑक्सीटोसिन. Forensic medicine department examining a dead body. How will you know it's फीमेल पेल्विस है? तो फीमेल पेल्विस का कैसे पता चलेगा? इवर्टेड आइलिक एला होता है, जैसे एक पंखा होता है ना हाथ से, जैसे चाइनीज फैन होता है, उस तरह की आपकी इवर्टेड आइलिक एला होते हैं. सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर. आई थिंक ये आगे भी गाइनी वाले किसी पेपर के अंदर ना सारे दिए हुए हैं. 95 का बी अगर आप कैलकुलेट करके मुझे मतलब देख लें, बी ऑप्शन कैलकुलेट करके वैसे निकलता नहीं है. इसका आंसर ना 550 निकलता है. 93 सॉरी. अच्छा, साउंड इज बेस्ट परसीव कॉक्लियर न्यूक्लियस ही होता है. सुपीरियर टेम्पोरल गायरस नहीं बनेगा. साउंड है ना, तो सारे जो वर्टेब्री जो हीरिंग वाला सारा होता है ना, तो वो न्यूक्लियस जो है ना हेयरिंग के लिए कौन सा होता है? कॉक्लियर न्यूक्लियस. अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. अच्छा, 107 कहते हैं ओवम इजेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी oocyte. वन ऑफ द कंपोनेंट सराउंडिंग इट इज derived फ्रॉम granulosa cell that give rise to corona radiata. A young girl with bilateral ovarian mass consisting of hair and skin. तो डायग्नोसिस क्या बन जाएगी? टेराटोमा. CSS ऑफिसर प्रेजेंट विद ए DNA and semen एनालिसिस रिपोर्ट. ये मैंने आपको कल बताया था कि इस तरह के MCQs आ जाते हैं. pH उसकी 7.2 है, sperm count of 14 million and low motility. He is concerned about his result. After which what duration should has his semen analysis. आप कितने वीक से बाद रिपीट करवाएंगे? उसे कहेंगे 3 महीने के बाद अपना सीमन काउंट दोबारा करो, यानी कि 12 वीक्स बन जाते हैं. GHCS आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन से आपने देख लेना है, उसका 10 बन जाएगा. एयर रिक्वायर्ड टू कॉज कितने फीसद जो CC अगर आप इंजेक्शन के थ्रू अगर एयर एंटर कर देते तो वो एम्बोलिज्म कॉज करती है? 100 cc. A patient is scheduled for cancer radiotherapy which radiation intensity can cause severe GIT symptoms during radiotherapy of cancer. 1000 CGY. Patient fell and experienced anterior dislocation of shoulder joint but the range of motion is not affected. Which one of the following structure provide dynamic stabilization to glenohumeral joint? कौन प्रोवाइड कराता है? रोटेटर कफ मसल्स. पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इंस्टेड लीडिंग टू पिसिफॉर्म डैमेज. तो पिसिफॉर्म के पास से कौन सी नर्व गुजरी होती है? इसके लैटरली अल्नर आर्टरी नर्व. ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस अब्लीजन कहाँ है? लोअर सर्वाइकल इन द अपर लिम्ब. ए लेडी हु हैड कोलोस्टमी वाज स्टार्टेड ऑन TPN इंक्लूडिंग विच प्रॉब्लम विल बी. तो अब उसमें क्या सबसे पहले ट्रीट? हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं.
तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहते हैं कि पेशेंट विद सिवियर ब्लीडिंग इज पेल हाइपोटेंसिव पेरिफेरल आईवीएसएस इज नॉट अचीवेबल द फेमरल वेन कैन नॉट बी लोकेटेड फॉर कैनुलेशन इट इज़ एक्सट्रीमली वीक व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू एडमिनिस्टर फ्लूइड अब आप क्या करेंगे सीवीपी लाइन पास करेंगे सबक्लेवियन वेन के अंदर बेजल इलेक्ट्रिकल रिदम गट का कैसे मेंटेन करते हैं इन्फ्लक्स करवाएंगे सोडियम का बाय स्लो कैल्शियम एंड पोटाशियम एटीपीएज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्टिमुलेशन कैसे करवाते हैं क्यूटेनियस वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है द टॉक्सिसिटी ऑफ डाइजॉक्सिन विल बी इंक्रीज बाय क्विनिडीन स्पॉटिंग सेल्स ऑफ पैरस नर्वोजा क्या किसे से इंक्लूड करती है पिट्यूसाइड्स को पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट इनफंडिबुलम कहते हैं पैरस ट्यूबरैलस को Which one of the following finding will be found in person having bradycardia and hypertension उसमें क्या हो जाती है raised intracranial pressure disequilibrium response of autonomic nervous system show in which one of the following उसे कहते हैं pushing reflex के अंदर next MCQ में कहते हैं कि retropharyngeal abscess किसके अंदर आता है prevertebral fascia को involved कर रहा होता है pectoralis major flap की blood supply कहाँ से आती है thoracoacromial artery से मसल रिलैक्सेशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन तो वो किसका फंक्शन होता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन का A set of muscle innervated by corticospinal tract, cerebral cortex feedback किससे लेता है अच्छा इसमें ऐसे होगा कि टेक्टाइल रिस्पॉन्स पहले आएगा प्री नर्व एंडिंग से और वो दोबारा फिंगर्स को अपना मतलब सारी स्टिमुलस पास कर रहा होगा ठीक है बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए करवाते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द यूरिन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है चाइल्ड बर्थ यूटीआई के अंदर है यूटीआई के अंदर साथ देखें साइन एंड सिम्टम देखें फीवर है फीवर क्या बताता है इन्फेक्शन है टेकिकार्डिया है एचआर टेकिकार्डिया भी है टेकिपनिया भी है बीपी कम है इसका मतलब पेशेंट शॉक में चला गया तो इन्फेक्शन भी है इन्फेक्शन के साथ शॉक होगा तो वो सेप्टिक शॉक होता है एथलीट्स में क्या होगा he drank distilled water after sweating what happened at the end of race में क्या होगा extracellular volume decrease हो जाएगा उसका पुअर फीडिंग के साथ आपने एक बच्चे को हनी खिला दिया तो उसमें अब क्या आएगा बोटुलिनम का इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें क्या होती है इनहिबिशन हो जाती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की An Australian farmer with shortness of breath came to clinic on X-ray. Physician found coin lesion. What could be the cause? क्या होगी Aspergillus. डायबिटिक है फंगल इन्फेक्शन है हार्ट लिवर और किडनी के अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है म्यूकोरमाइकोसिस फ्लास्क शेप अल्सर इन द सीकम तो वो कौन से होते हैं हाउ कैन दिस इन्फेक्शन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन अमीबिक लिवर एब्सेस तो उसमें क्या आएंगे ट्रोफोसाइट इंजेस्टेड होंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर बेबी हैज रैश स्लैप चिक कौन सा होता है पार्वोवायरस सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव डीएनए नेक्स्ट हमने किया था कि ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस और रोज पीटल के साथ कौन सा वायरस होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस कॉप्लिक स्पॉट तो वो किसके अंदर आ जाती हैं सारी मीजल्स पैरा इन्फ्लुएंजा किसके अंदर आती है पैरामेक्सो वायरस क्लास के अंदर ए सोल्जर फ्रॉम सीबी प्रेजेंटेड विद 3 month हिस्ट्री ऑफ फीवर बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एनीमिया फैटीग एंड हिस्ट्री ऑफ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर बीटन बाय सम फ्लाई डायग्नोसिस क्या आएगा काला आजार ट्रेमाडोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वीक म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटी अपोप्टोटिक एक्टिविटी कौन सी होती है BCL2 BCL-XL एंड MCL1 और प्रो अपोप्टोटिक कौन सी होती है बैक्स एंड बैक वेरिएबल फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है एट्रियल फिब्रिलेशन इन नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस इओसिनोफिलिया इज ड्यू टू फॉलोइंग लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए सेल स्टेन बेसोफिलिया कौन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनेकुलम इज राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनेकुलम दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट किसके अंदर होते हैं राइट साइड के मिडिल लोब के अंदर अपर के अंदर 3 होते हैं मिडिल में 2 लोअर में 5 ट्यूमर ऑफ राइट सुपीरियर लोब ऑफ द लंग कौन सा सेगमेंट कोलैप्स हो जाएगा एपिकल सुपीरियर ए पर्सन वेंट टू थाईलैंड एंड ऑन रिटर्न प्रेजेंट विद डायरिया विच इज ब्लडी लार्ज इन अमाउंट स्टूल सैंपल डोनेट शेप कौन से होते हैं लेकिन अब आप इसमें देखें ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्रिप्टोस्पोरिडियम वाला ठीक है तो इसमें क्या आएगा ब्लास्टोसाइटोसिस पेशेंट है फिब्राइल है सस्पिशन है उसका एक्यूट अपेंडिसाइटिस का लेकिन एक्सप्लोर जब आपने किया है तो 2.5 सेंटीमीटर येलो कलर का मैस है तो आप क्या करवाएंगे राइट साइड की हेमिकोलेक्टमी करवा देंगे नेजोलैक्रिमल डक्ट का म्यूकस फ्लो रेट क्या होता है 3 ml पर मिनट आल्डोस्टेरोन का हमने बात की थी कि कहाँ एक्ट करती है पहले DCT पहले CD देन DCT देन CT और आल्डोस्टेरोन का इसके ऑपोजिट होगा मैंने पहले ADH के पढ़ लिए हैं आल्डोस्टेरोन के क्या होते हैं पहले वो CCT पे एक्ट करते हैं देन DCT पे लास्ट पे कोलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ठीक है और ADH इसके ऑपोजिट होता है टोटल नंबर ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट लोअर एयरवे में कितने होते हैं ऑलमोस्ट 23 होते हैं नेक्स्ट MCQ कहते हैं कि
54-year-old मैन है, पाल्पिटेशन के साथ आ रहा है, लाइट हेडेडनेस, ठीक है। बीपी उसका कम है और कार्डियक साइकिल में अब क्या होगा, डायस्टोलिक टाइम हमने बात की थी वो ज़्यादा डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक। नेक्स्ट टाइम से कहते हैं कि फेशियल और पाल्सी के साथ आ रहे हैं, लेकिन साथ ईयर के भी सिम्टम्स हैं, आंखों के भी हैं, तो इसमें इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन आ जाएगा और सेरिब्रोपोंटाइन एंगल। सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक रिस्पॉन्ड थ्रू अल्फा 1 रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल ऑफ आइरस। पीएच 7.35 है, बाइकार्बोनेट कम है, ये ज़्यादा है, रिपीट अभी हुआ हुआ है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस था। कौन सी वेन डायरेक्टली ड्रेन करती है राइट एट्रिया के अंदर, एंटीरियर कार्डिक वेन। पायलट हैज एपिलेप्सी, डज नॉट वांट टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, बट शुड बी यू डू। अब आप क्या करेंगे, काउंसिल करेंगे कि सबकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी तो आपने हाई अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट patient presented with severe asthma, FEV1 less than 50. He is diagnosed. Treatment given salbutamol and salmeterol. अब फर्स्ट लाइन तो आपने दे दी है, साबा तो आपने दे दी, अब सेकंड लाइन पे आप क्या देंगे, इप्राट्रोपियम देंगे। पिपलरी मसल डिपोलराइजेशन कैसे शो होती है, यू वेव के साथ। नेक्स्ट टाइम से यूज कि डिमोलिशिंग बिल्डिंग के साथ आपको पता चल जाना चाहिए कि एस्बेस्टोज होता है। आयरन स्ट्रेनिंग होती है, बीडेड अपीयरेंस, एस्बेस्टोज होता है। लार्जर एरिया ऑफ स्टर्नल कोस्टल सरफेस हार्ट का कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। A woman delivered a baby with cleft palate congenital birth defect. She gave history of taking drug for cystic acne. The likely risk factor कौन सी होती है, retinoic acid. The pleuroperitoneal membrane contribute to the formation of parts of diaphragm. A married woman present with a preauricular parotid swelling without fever, cough, ear infection, cervical adenopathy. तब आप उसमें क्या करवाएंगे, FNAC करवा के देख लें। ये मिट्रोपिक सूचर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लेबेला। ये जो आपकी आंखों के दरमियान वाला ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, इसे कहते हैं ग्लेबेला। ए डायबिटिक पेशेंट विद डिप्लोपिया, डायलेटेड प्यूपिल, इनएबिलिटी टू ओपन हिज आई, तो उसमें कौन सी मिड ब्रेन आ रही है, थर्ड एंड फोर्थ नर्व आ जाएगी। मायसीनियस ग्रेविस के अंदर मैकेनिज्म क्या है, इनिबिशन हो जाएगी एसिटाइलकोलिनेस्टरेज की। चाइल्ड इज नोन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ब्रोंकिक्टेसिस के साथ। ए चाइल्ड हैज डिक्रीज इन टायरोकाइनेज, तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ट्रिप्सिनोजिन, जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आरटीए के साथ एक बच्चा है, टेंडर स्वेलिंग है, इफ्यूजन है, नी के अंदर रेडनेस ओवर द डायफिसिस। अब क्या चीज़ अफेक्ट हो जाएगी, एपिफिजिया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो तो क्या होगा, कार्सिनोमा इन सीटू। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं इस पेपर के, 192 हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहते हैं कि वुमन प्रेजेंट विद रैश अराउंड द आई, ब्रेडिकार्डिया, ज्वाइंट पेन, हर लैब रिजल्ट शो पॉजिटिव एंटी डबल एस ए एंड एंटी SSB एंटीबॉडीज। तो दोनों किसके अंदर पॉजिटिव आती हैं, जॉर्जन सिंड्रोम के अंदर। एंटी एजिंग मैकेनिज्म इंक्लूड, ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है, अगर आपने कोशिश करनी है आपका एज आप ज़्यादा ना लगे तो आपने क्या करना है, खाना कम खाना शुरू कर देना है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो क्या करवा देगा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा करवा देगा। वेरिएशन ऑफ मीन अराउंड ए सर्टेन वैल्यू से क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू से कि ट्रोमा का पेशेंट है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC करेंगे ना, एयरवे, ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन। Fibers are not visible in hyaline cartilage leading to its clear appearance. It is due to glycosaminoglycans. A patient presented with jaundice along with pain in the right hypochondrium, investigation revealed ALP level उसका कितना है, 1100. Most likely diagnosis क्या आएगा, obstruction of CVD. प्लाज्मोडियम एंटर द मॉस्किटो, इन किस फॉर्म में आएगा, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। ए पिट्यूटरी ट्यूमर कंप्रेसिंग द राइट ऑप्टिक ट्रैक क्या कॉज करवा देगी, कॉन्ट्रालैटरल साइड की टेम्पोरल है, सेम साइड के नेजल फाइबर आएंगे, ऑपोजिट साइड के टेम्पोरल आ जाएंगे। ओसिफिकेशन सेंटर्ड जस्ट बिफोर बर्थ कहाँ पे होते हैं, डिस्टल फीमर में। ग्लैक्टोरिया है, मिल्क प्रोडक्शन प्रेगनेंसी के अंदर किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन द प्रेगनेंसी। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव है। रिस्ट के अंदर फ्लैक्शन के अंदर वो प्रोमिनेंट हो जाती है, कोई स्वेलिंग है, वो कौन सी होती है, गैंग्लियन सिस्ट। ये आपका एमसीक्यूज है, फर्स्ट एड का मस्कुलोस्केलेटन के अंदर टेबल बना हुआ है। एक नेक्स्ट एमसीक्यूज में उन्होंने डायग्नोसिस बता दिया कि DIC, अब आप क्या देंगे, नॉर्मल सेलिन देंगे, क्रायोप्रेस्पिरेट एंड FFP। नेक्स्ट एमसीक्यूज में NTD एंड इम्यूनोग्लोबुलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू द मदर फॉर RH इनकम्पैटिबिलिटी, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन द न्यू बोर्न। तो बच्चे न्यू बोर्न में कौन सी होती है, IgG, और एडल्ट में IgA। A boy continues failing in an exam. He is doing anger to his parent. टाइप ऑफ कौन सा रिस्पॉन्स है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में MCV कम है, टेस्ट चेंज एंड
एग्स इन स्टूल। डायग्नोसिस क्या है? एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करवाता है। 125 OH2 कौन से कौन रेगुलेट करता है? विटामिन डी को PTH। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अब उसे फिरोजीनियस बॉडीज आते हैं, तो ये भी एस्बेस्टोस का होगा। इन ए लिपिड बाइलेयर टाइप ऑफ बॉन्ड प्राइमरली एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटीन एंड लिपिड के दरमियान कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है। Which one of the following is locally malignant carcinoma? कौन सा होता है? बेसल सेल कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा। यहाँ तक MCQs क्लियर है? बहुत ज़्यादा थे इस पेपर के। चलिए रिवाइज करते हैं, फिर हम AA के ऊपर आते हैं। सब बताएं कि लार्ज फिब्राइल इरेगुलर वेजिटेशन सीन इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। कार्सिनोइड सिंड्रोम को डायग्नोज कैसे करेंगे? VMA इन यूरिन, मेटानेफ्रिन इन यूरिन, 5 हाइड्रोक्सी इंडोलेसिटिक, ठीक है। Which hormone will increase secretion of biliary duct epithelium? Vagal stimulation, CCK, secretin या gastrin? Anti-voltage-gated calcium channel antibodies are present in Burker myotrophy, Lambert-Eaton syndrome, Duchenne muscular hypothermia. पेरीवेंट्रिकुलर इन्फेक्शंस कौन से वायरस के अंदर आती है? हर्पीज, साइटोमेगालो, सिफिलिस, रूबेला। नॉर्मल सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर कितना होता है? 9.5, 11, 13, 11.5, 14। Pectoralis major flap will get blood supply from which one of the following? Intercostal arteries, thoracoacromial, axillary artery, thoracodorsal. Muscle relaxation after contraction is a function of Golgi tendon, muscle spindle, Ruffini ending, Merkel disc, Pacinian corpuscle. Tumor of right superior lobe of lung, which segment will collapse? Medial basal, apical, superior, anterior. Aldosterone exerts its effect on which part? PCT, DCT, collecting duct, LOH. Ossification starts just before birth at distal femur, greater trochlear, medial epicondyle, lateral epicondyle. विटामिन डी को रेगुलेट कौन करता है? कैल्शियम, फॉस्फेट, PTH या कोर्टिसोल? चले थर्ड वाला पेपर कल आपने करना है, तो इंशाल्लाह फोर्थ फिर मैं आपको करवाऊंगी। AA करते हैं अब। अच्छा, आप मुझे बताएं कि एल्बो ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है? साइनोवियल हिंज ज्वाइंट, साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ठीक है। अच्छा, एक्सिलरी लिम्फ नोड ब्रेस्ट के अंदर कितने परसेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज को सप्लाई कर रही होती हैं? 75। सीक्वेंस ऑफ लिम्फ नोड पैरेलल अलोंग विच वेसल, किस वेसल के साथ होती है लिम्फेटिक्स ब्रेस्ट के अंदर? अच्छा, ये आपने ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर वो पूछे ना मेजर लिम्फ नोड्स, देन आप कहेंगे एंटीरियर एक्सिलरी टू पेक्टोरल या एंटीरियर एक्सिलरी। अगर वो खाली बात करना है कि पैरेलल कौन सी होती है, तो इंटरनल थोरेसिक। क्यूबिटल फोसा का बताएं कि उसका लेटरल बाउंड्री कौन सा मसल बना रहा होता है? ब्रेकियोरेडियालिस। फ्रैक्चर अगर हो जाए एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, या कौन सी होती है? रेडियल नर्व। फ्रैक्चर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस, अगर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस डैमेज होगा, देन कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। अगर मीडियल एपिकोंडाइल पे आएगा, देन आपने अल्नर नर्व और आर्टरी को चूज करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि थंब और इंडेक्स फिंगर को कौन सी नोड्स सप्लाई कर रही होती हैं? थंब और इंडेक्स फिंगर को इंफ्राक्लेविकुलर नोड। प्रोनेशन इज डन बाय विच नर्व? प्रोनेशन कौन करवाती है? मीडियन नर्व। सुपिनेशन कौन करवाती है? सुपिनेशन इज डन बाय मस्कुलोक्यूटेनियस। डायरेक्ट ब्रांच कौन सी है सबक्लेवियन आर्टरी से जो सप्लाई करी होती है अराउंड द शोल्डर ज्वाइंट? डायरेक्ट ब्रांच कौन सी है? D फॉर डायरेक्ट। अच्छा, आपने याद रखना D फॉर डायरेक्ट, D फॉर डोर्सल स्कैपुलर। अगर वो मेन ब्रांच की पूछे, देन थायरोसर्वाइकल। अच्छा, अगर एक पेशेंट है वो अपनी फिस्ट क्लोज नहीं कर पा रहा, कौन सी नर्व डैमेज हो गई है? मीडियन नर्व। इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट है? साइनोवियल हिंज, साइनोवियल सैडल, साइनोवियल कोंडोलाइट।
डिसलोकेशन अगर हो जाए शोल्डर जॉइंट की, कौन सी नर्व डैमेज हो जाती है? एक्सिलरी। मीडियल आर्च इज सपोर्टेड बाय, कौन सा लिगामेंट सपोर्ट कर रहा होता है? डेल्टोइड लिगामेंट, लैटरल कैलकेनियो नेविकुलर, फेमरल लिगामेंट, लैटरल मेनिस्कस। डेल्टोइड। क्लेविकल ट्रांसमिट वेट टू द एक्सियल स्केलेटन वाया कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। ब्रेस्ट अपर लैटरल ड्रेनेज किसमें करती है? इंटरनल थोरेसिक, एक्सिलरी, डीप सर्वाइकल, सब डायफ्रैग्मेटिक, इंफीरियर फ्रेनिक। स्मॉल मसल ऑफ द हैंड आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व। अच्छा, विच मसल इज फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म एंड सप्लाइड बाय रेडियल नर्व? ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, फ्लेक्सर ऑफ डिजिटोरम, ट्राइसेप ब्रेकिया, फ्लेक्सर ऑफ कार्पा रेडियालिस। विच मसल इज फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म और से सप्लाई कौन कर रही है? रेडियल नर्व। ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ट्राइसेप ब्रेकिया, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, ठीक है। ब्रेकियालिस आएगा, लेकिन आपने इसकी सीक्वेंस याद रखनी है। पहले आपने ब्रेकियोरेडियालिस को चूज करेंगे, देन बाइसेप ब्रेकिया को, देन प्रोनेटर टीरियस को, देन ब्रेकियालिस को, ठीक है। आपने सीक्वेंस वाइज मसल को चूज करना है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? लेटिसमस डोर्साई, सीरेटस एंटीरियर, रोम्बॉइड मसल। सर्वाइकल रिब अगर कंप्रेस हो जाए तो कौन सा शॉर्ट मसल ऑफ हैंड का पैरालिसिस हो जाता है? C8, T1, C6, C5। T1। carpal tunnel syndrome has which one of the following feature? Flattened thin arm, flattened hypothin arm, loss of sensation of thin arm, CD8, CDT1, lesion, ulnar nerve damage। हाँ, थिन आर लॉस हो जाएगी ना, थिन आर, ठीक है। C8 of brachial plexus derived root from superior trunk, middle trunk, lateral cord, posterior cord। कौन सी होगी? पोस्टीरियर कॉर्ड, वेरी गुड। C8 कहाँ प्रेजेंट होती है? लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, इंफीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। C8 से कौन सी कॉर्ड पास करी होती है? पोस्टीरियर, वेरी गुड। अच्छा, मिडल कार्पल बोन इज इन प्रोक्सिमल रो, कौन सी होती है? ट्रेपीजियम, ल्यूनेट, कैपिटेट, स्केफॉइड। अच्छा, ये ना अपने कुछ चीज़ें ना डिटो रफ़ी के अंदर भी नहीं दी हुई और डबल ए में भी नहीं दी हुई, लेकिन ये सीक्वेंस ना एक MCQs मेरे पेपर में वैसे 2 से 3 लाजमी आए थे। कार्पल बोन की जब तक आपको सीक्वेंस मुझे नहीं आती थी तो आप MCQs सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आप ये अभी ना गूगल से आप पिक्चर निकालें लेक्चर के बाद, तो आपने अपर लिम्ब की भी और जो फुट की भी सारी कार्पल बोन्स होती हैं, आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। अपर रो में कौन सी है? हाँ जी, जिस तरह आपको निमोनिक याद है, आप लोग ना ग्रुप के अंदर कोई इजी सी पिक्चर लेके सबको सेंड कर दें, क्योंकि ये बुक में नहीं है तो अक्सर बच्चों से ना ये मिस हो जाता है। आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, अपर और लोअर लिम्ब दोनों के जो कार्पल बोन्स हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से करनी है। कुछ चीज़ें वो बुक में नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडक्टर मैग्नस इज सप्लाइड बाय फेमरल नर्व, शियाटिक नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। ऑब्चुरेटर, ठीक है। क्यूबिटल फोर्सा मोस्ट लैटरल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? मीडियन नर्व, बाइफर्केशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप टेंडन, रेडियल नर्व। कौन सी होगी? रेडियल नर्व। मीडियल साइड ऑफ आर्म को कौन सप्लाई करती है? मीडियल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मीडियल नर्व। मीडियल कॉर्ड। फ्लैटेंड थिन आर्म मसल ड्यू टू डैमेज ऑफ रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व। पावरफुल सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म, बाइसेप ब्रेकिया, ब्रेकियोरेडियालिस, सुपिनेटर ट्राइसेप ब्रेकिया। नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड, रेडियल, अल्नर, मीडियन, कौन सी होती है? अल्नर। कॉमनली फ्रैक्चर बोन इन हैंड, ल्यूनेट, हेमेट, स्केफॉइड, रेडियस। First rotator of arm is infraspinatus teres minor, supraspinatus scalene anterior.
चलिए लास्ट MCQs पूछती हूँ मैं आपसे। मीडियन नर्व इंजरी लीड्स टू थिनार वेस्टिंग, हाइपोथिनार वेस्टिंग, क्लॉ हैंड, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये रिपीटेड ही हैं सारे। थिनार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपने लोअर लिम्ब कल करनी है तो, और साथ आपने थर्ड वाला पेपर कर लेना है, ठीक है। तो कल वैसे अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो लेक्चर मैं ले लूँगी, वरना हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आपसे मैं संडे को हम 2 रख लें, एक संडे को डे टाइम रख लें और एक फिर हम नाइट पे जैसे हमारा रेगुलर लेक्चर होता है, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो। वरना अगर कल मेरे लिए फिजिबल हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों ने प्रिपेयर ये कल ही करना है, ठीक है। तो कल एक्चुअली मेरी ड्यूटी थोड़ी लेट नाइट एंड होगी और फिर घर आते आते, तो इस लिहाज से मैं आपको कह रही हूँ कि कोशिश करूँगी वैसे अगर मैं कल पहुँच गई तो इंशाल्लाह आपका लेक्चर कल भी होगा। और ठीक है, आपने प्रिपेयर कल वाला वैसे ही करना है, वरना फिर उसका कंपनसेशन हम संडे मॉर्निंग में रखेंगे, ठीक है। मतलब आप लोगों की स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो हम इसी पेज से चलेंगे, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।